हेलो गाइस आपने इस दुनिया में दो तरीके के लोग जरूर देखे होंगे। पहला, जो छोटी छोटी सिचुएशन में फंसकर परेशान हो जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। और वहीं पे दूसरे ऐसे भी इंसान आपने देखे होंगे जो बड़ी से बड़ी सिचुएशन में ही क्यों ना फंस जाए मगर वहां से भी वो आराम से निकल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो दोनों ही इंसान ही है, तो आखिर कैसे एक इंसान निकल जाता है और एक इंसान फंस जाता है? तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। तो गाइस किसी भी सिचुएशन में फंसने के बाद पहले कैटेगरी वाले लोग यह सब सोचते हैं कि लोगों को क्या बहाना देना है कि वो कैसे इस सिचुएशन में फंस गए, और सोचते हैं कि आखिर मैं ही क्यों फंसा। किस्मत को दोष देते हैं, शिकायत करते हैं और अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं। मगर वहीं पर दूसरे कैटेगरी वाले लोग यह सब सोचने के बजाय यह सोचते हैं कि आखिर वो फंस गए हैं तो आखिर वहां से वो बचे कैसे, उस सिचुएशन से बचने का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और एक बात बताइए गाइस, जो आप अपनी किस्मत को दोष लगा रहे हैं और बहाना ढूंढने में जो अपना टाइम लगा रहे हैं, क्या इससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे? और गाइस एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन से निकले हो या आप किस हालातों में जी रहे हो। आपकी केयर सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं करता। विश्वास नहीं है तो आप खुद बताओ कि आपसे आजकल में जितने बंदों ने अपना दुख बांटा है या अपना दुख बताया है, उन सारे बंदों का क्या आपको दुख याद है या क्या आपको उनकी केयर है? तो जब गाइज आपको दूसरों का ही याद नहीं या आपको किसी और की चिंता ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी को आपकी भी चिंता होगी? तो गाइज जब किसी को आपकी केयर ही नहीं या किसी को आपसे कुछ मतलब ही नहीं, तो आप बहाना बनाने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बहाना बनाना छोड़ो, क्योंकि आप बहाना भी तो इसीलिए बनाते हो ना कि दूसरों के सामने आपका इंप्रेशन जमा रहे। लेकिन यहाँ पर तो आपसे किसी को मतलब ही नहीं, तो फिर अपना टाइम सही जगह लगाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और गाइज किस्मत को दोष देने वाला बहाना कभी भी यूज मत करना, इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। लिटरली इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस अब वो चीज हो चुकी है। अब आपके किस्मत को दोष देने से उस चीज में कुछ चेंजेस थोड़ी आ जाएंगे। गाइस ये सेम एज इट इज ऐसा है कि आप एक गिलास में पानी पीने जा रहे हो और उसी गिलास में कोई सा पॉइजनस केमिकल गिर जाए, तो गाइस आप उस टाइम अपनी किस्मत को थोड़ी ना दोष दोगे। आप ये थोड़ी ना बोलोगे मेरे गिलास में केमिकल गिर गया, मेरे गिलास में केमिकल गिर गया। गाइस अगर ऐसा करोगे तो पागल ही ना कहलाओगे। तो फिर गाइस वैसे ही किस्मत को दोष देना बंद करो। अब जो हो गया उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकते, तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये वाला टिप्स बल्कि आपके पर्सनालिटी डेवलप करने में भी काम आएगा। और गाइज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई सा एक्शन करते हो तो आपका लिया हुआ एक्शन गलत हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर सेकंड कैटेगरी वाले लोग एक्शन ले तो उनका हर एक एक्शन एकदम परफेक्ट और एकदम राइट होता है। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा सेकंड कैटेगरी वाले लोगों का एक्शन हमेशा सही नहीं होता। गाइज जरूरी नहीं कि सबका एक्शन सही ही हो, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। गाइज जब आप एक्शन लेते हो तो अगर बाय चांस आपका एक्शन गलत हो जाता है तो आप उस एक्शन को बोझ मान लेते हो। आप सोचने लगते हो कि मैंने एक एक्शन किया वो भी गलत हो गया। लेकिन वहीं पर सेकंड कैटेगरी वाले लोगों का अगर एक एक्शन गलत भी हो जाए तो वो उस एक्शन को बोझ नहीं मानते, बल्कि उसी एक्शन के आगे नेक्स्ट एक्शन भी करने लग जाते हैं। और अगर बाय चांस उनका नेक्स्ट एक्शन भी गलत हो जाए तो उस एक्शन के बाद भी वो एक्शन लेते रहते हैं जब तक कि वो राइट जगह ना पहुंच जाए। तो गाइज हमें भी रुकना नहीं है, हमें एक्शन को बोझ नहीं मानना, बल्कि हमें अपने गलत एक्शन को ही अपनी सीढ़ी बनाकर सही रास्ते पर पहुंचना है। तो गाइज अगर किसी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आना है
या अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है तो एक्शंस का यूज किया करो, बहानों का नहीं। और गाइस आपको एक्शंस तभी लेने आएंगे जब आप शुरू से ही हमेशा ही एक्शन लोगे। क्योंकि एक सिनेरियो एज्यूम करो कि अगर मैं किसी अनपढ़ इंसान से या किसी जानवर से ये पूछूंगा कि 1+1 कितना होगा, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं, उसने उसके बारे में कभी सीखा ही नहीं, उसने ऐसी चीज ना कभी सुनी, ना कभी देखी और ना ही कभी बोली। और गाइस वहीं पर अगर मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से यही क्वेश्चन पूछूंगा तो वो फट से जवाब दे देगा, क्योंकि उसको पहले से ही इसके बारे में पता है। तो वैसे ही गाइस अगर आप भी शुरू से ही एक्शंस लोगे तो आप भी इन सब चीजों से एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉर्ट आउट कर अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे और आपका बहुत सारा कीमती टाइम भी बच जाएगा और आप बहुत ज्यादा खुश रह पाओगे। और इन सब के साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए और लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने के लिए या मोटिवेट होने के लिए मेरे चैनल को विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास हर एक वीडियो आती रहे।